आइए विद्यार्थी, आज हम लोग एक सेकंड आइए विद्यार्थी, आज जो है हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कैलकुलस में आज तक हम 17 वीडियो बना चुके हैं आप लोग के लिए। ये 18वां वीडियो है। काम भर का वीडियो बन चुका है। सबका जो है एक प्ले लिस्ट बना करके और ये यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप सब वीडियो को सीक्वेंस में देख लीजिएगा। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहे हैं कि देखिए, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखे हैं। डी वाई बाई डी एक्स जो है, मान वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है, उस डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा रिपीट भी कर देंगे। अब इसका फिजिक्स में क्या कहाँ जरूरत है और क्या इम्पोर्टेंस है, सो देखिएगा। ग्राफ वाला जो सवाल है, उस ग्राफ वाले प्रॉब्लम्स में इस डी वाई बाई डी एक्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग का हम लोग यूज करेंगे। देखिए कैसे। ये आप लोग लेक्चर नंबर मेरा 18 है। अब पाइए आप लोग देखिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो उसमें आप लोग को जो बताया गया है, सो देखिए क्या चीज़ है। आप लोग को बताया जा चुका है। इसके पहले वो वीडियो आप लोग को मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है एंड यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप देख लीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऐसे। यहाँ देखिए, मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स जो है आपका कोई फंक्शन है। यही से शुरू करते हैं। कोई फंक्शन है, इधर हम इसका ग्राफ खींचे हुए हैं। एक और एक्स है मेरा, एक और वाई है, या फिर एफ एक्स है। एफ एक्स का ही नाम वाई है, वाई बोलिए या फिर एफ एक्स बोलिए। ये कोई फंक्शन है। आपने सपोज किया इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। जो दिया हुआ फंक्शन है, आप उसका ग्राफ खींच लेते हैं ऐसे। मान लीजिए ये आपको फंक्शन दिया हुआ है जिसका आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपका ग्राफ है। इधर भी होगा, इधर कुछ एक्सटेंशन होगा, लेकिन उसमें हम लोग का इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ देखिए ऐसे। ये मेरे दिया गया जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं, उसका ये ग्राफ है। यहाँ पर कोई बिंदु है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए है। तो आप क्या करते हैं, x इक्वल टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप आते हैं तो ग्राफ पर एक बिंदु है। ये आपका एक बिंदु है यहाँ ऐसे, ठीक है। फिर आपको हम क्या बोलते हैं कि आप इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिएगा। टेंजेंट याद है ना कैसे ड्रॉ करते हैं। एक बिंदु ए है तो इसके बगल में एक दूसरा बिंदु सोचिए, काफी करीब, और ये दोनों को मिला करके आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए। ऐसे इधर बढ़ा लीजिए। देख लीजिए आपका ये जो है इस बिंदु पर टेंजेंट है। आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये बात आप जान रहे हैं, इसका चर्चा हो चुका है वीडियो में।
ठीक है। ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू एफ एक्स का, एक मिनट, यहाँ देखिए, ये तो टेंजेंट है, दिस इज सिंपली टेंजेंट। ये जो है एक टेंजेंट है, इस बिंदु पे। ये कौन बिंदु है? इस बिंदु को यहाँ से हटा दे, ये काफी करीब का बिंदु था ये वाला बिंदु, इस पर हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है आप जान रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई कोऑर्डिनेट एफ है। ऐसे इस पर टेंजेंट है। ये टेंजेंट जो है ऐसे एक एंगल थीटा बना रहा है। tan थीटा को इसका स्लोप बोलते हैं। इस टेंजेंट का स्लोप बोलते हैं, जो दिया हुआ फंक्शन है, ध्यान से सुनिए, ये दिया हुआ फंक्शन है, ओके, y इक्वल टू एफ एक्स है। x बराबर a के कॉरस्पॉन्डिंग जो इस कर्व पे, माने y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ पर जो बिंदु है, मान लीजिए आपका बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट ऊपर लिखे हैं, उस बिंदु पे हमने टेंजेंट खींच दिया। ये जो टेंजेंट है ये x के साथ कोण बना रहा है थीटा, तो ये जो tan थीटा है, आपको tan थीटा को m लिखते हैं और इसको बोलते हैं दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ये, दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है। अब आप ये जान रहे हैं कि ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है, dy बाई डी एक्स का जो मान होता है x बराबर a पे, dy बाई डी एक्स मैंने फलन y जो है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, उसका dy बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, तो dy बाई डी एक्स के मान x बराबर a पे जो होगा, ये बराबर होगा इस टेंजेंट के स्लोप के, tan थीटा यानी m के बराबर, यही इसका है। आप समझ गया इस बात को? जो dy बाई डी एक्स होगा, जो दिया हुआ जो ग्राफ है x इक्वल टू ए का संगत जो इस पर बिंदु है, इस बिंदु पर जो टेंजेंट है उस टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है dy बाई डी एक्स, और यही होता है dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ओके, देखिए इधर y है एंड इधर x है, तब जो टेंजेंट का स्लोप है वो dy बाई डी एक्स है। अब इसमें देखिए यहीं पे हम आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर इधर y के जगह पे सपोज करिए हम v लिखते हैं, v फॉर वेलोसिटी, तो y के जगह पे ये v है और x के जगह पे ये मान लीजिए हमारा t है, तो केवल सिंबल बदला। मैथमेटिक्स में तो हम लोग सारा काम एक्स वाई के टर्म में करते हुए चले जाते हैं, फिजिक्स में हम लोग को भौतिक राशियां मिलती हैं, जैसे वेलोसिटी है जो कि टाइम का फंक्शन है। तो मान लीजिए ये जो अभी जो ग्राफ हम जो खींच रहे हैं, ये ग्राफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, हमने उसका ग्राफ खींच दिया है। इस साइड में मेरा वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स ना हो करके फंक्शन ऑफ टाइम है, तो जिधर y प्लॉट करते थे उधर v प्लॉट कर दिए, और जिधर x प्लॉट करते थे उधर t प्लॉट कर दिए, x के यहाँ पे t हो गया। ठीक है, सिंबल बदल गए, मैथमेटिक्स तो सेम रहेगा। अब आपका देखिए, आप सपोज करिए v एज ए फंक्शन ऑफ t का ये ग्राफ है, और अब ये जो x बराबर ये था, इसके बदले में हम लिख रहे हैं कि हमारा t बराबर ये है टाइम, ये पहले x बराबर ये था, अब t फॉर टाइम, टाइम हमारा a है सपोज करिए, तो t इक्वल टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा ये बिंदु है ऐसे, तो वहाँ t का मान a है और v का मान f a है। ठीक है, इस बिंदु पर हमने टेंजेंट खींच दिया जो कि कोण थीटा बने। अब ये जो टेंजेंट है, ये जो स्लोप जो tan थीटा है,
ये tan थीटा आप बताइए किसके बराबर होगा? जब इधर y था एंड इधर x था तब dy बाई dx था। ये जो tan थीटा था ये dy बाई dx था। अब जो tan थीटा होगा y के जगह पे आपका ये v आ गया और x के जगह पे आपका t हो गया। अब ये dv बाई dt हो जाएगा। ये समझिए, ये हो जाएगा dv बाई dt। और आपके जानकारी के लिए आप या तो जान रहे हैं ऑलरेडी कि वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये dv बाई dt क्या है? ये आपका एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जो होगा ये टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो जाएगा, ये tan थीटा के बराबर हो जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग बात है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसके किसी बिंदु पर अगर आप टेंजेंट खींच दीजिएगा तो वो जो टेंजेंट होगा उसका जो स्लोप होगा tan थीटा वो dv बाई dt के बराबर होगा। इधर अगर v है एंड इधर अगर t है तो वो dv बाई dt हो जाएगा और वो dv बाई dt आपका एक्सेलरेशन है। आप आराम से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढाल निकाल दीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किसी बिंदु पर टेंजेंट का स्लोप निकाल दीजिए। अगर टेंजेंट का स्लोप निकाल दीजिएगा तो आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। मजेदार है कि नहीं है? आप जो है ये आप इधर भी लिखे हैं इसी ग्राफ में। मान लीजिए हम ऐसे करते हैं, एक और बताते हैं। मान लीजिए इधर हमने x प्लॉट किया, x फॉर पोजीशन है। कलर बदल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ गए। जब इधर हम पोजीशन को प्लॉट करेंगे और इधर फिर हम टाइम को प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अब ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ हम समझेंगे कि हमारा पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ है। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ है। और यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा ये क्या करेंगे? यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो ये प्राप्त होगा यहाँ, अब जहाँ टी लिखे थे ठीक है, यहाँ हमारा टी तो ओके टी लिखे हैं तो यहाँ हमारा टी ए के बराबर है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बिंदु है, इस बिंदु पर टेंजेंट खींचे हुए हैं, ये कोण थीटा बनाया। तो ये जो tan थीटा होगा इस बार क्या रिप्रेजेंट करेगा सो बताइए। जब इधर x है एंड इधर t है, जब इधर y था एंड इधर x था तब dy बाई dx था। y की जगह पे x आ गया और x की जगह पे t आ गया। तब ये tan थीटा किसके बराबर होगा? ये होगा आपको dx बाई dt। dx बाई dt ये tan थीटा के बराबर होगा। यानी अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और उसका अगर स्लोप उसके किसी बिंदु पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का स्लोप यहाँ पर tan थीटा है, ये ऐसे है। और एक और आपका इधर x है एंड इधर आपका ये t है तो ये आपका dx बाई dt हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए। जब इधर y है एंड इधर x है तब tan थीटा dy बाई dx है। जब इधर v है एंड इधर t है तब tan थीटा dv बाई dt है। तब tan थीटा dv बाई dt है। एंड अब अगर इधर x आ जाता है और इधर t आ जाता है, x इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो उस समय आपका जो ये dx बाई dt प्राप्त होगा, ये जो dx बाई dt होगा ये dx बाई dt tan थीटा के बराबर होगा। यानी ये टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। इसी तरह से भरा हुआ है, पूरा फिजिक्स में आपका भरा हुआ है। इस बात को यहाँ एक अलग अलग ग्राफ लेकर के आपको बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, हम क्या करें, खाली आपको जानना होगा कि किस चीज का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, इतना जानना है। उसके बाद आपका सारा काम तय है। जैसे अभी आपको जैसे बोले हैं, अब ये अलग अलग करके बना रहे हैं। इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, मान लीजिए ऐसे है। और ऐसा बुझिए कि ऐसा कोई ग्राफ है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का ग्राफ ऐसे है, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर एक बिंदु है, इसको देखिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, पहले ये देखिए ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर आप चले आइए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये बिंदु है। इस बिंदु पे आप टेंजेंट खींच दीजिए। आपने इस बिंदु पर टेंजेंट खींच दिया।
ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि टेंजेंट है यहाँ पे। ये जो टेंजेंट है इस बिंदु पर, ये जो है आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, इधर टाइम प्लॉटेड है। और ये मान लीजिए कि t बराबर कुछ बिंदु है, t बराबर आप t1 कहिए, तो t बराबर t1 पे एक बिंदु है और उस बिंदु पर एक टेंजेंट है। ये जो कोण बना रहा है यहाँ आपका ये थीटा है। अभी अभी देखे हैं कि इधर जब v होगा एंड इधर t होगा, जब इधर y था इधर इधर x था, तो ये tan थीटा, ये dy/dx जो होता था ये tan थीटा के बराबर होता था। सिंबल मेरा बदल गया, y की जगह पे v एंड x के जगह पे t। अब हमको मिलेगा इधर dv/dt, और ये dv/dt जो होगा ये मेरा tan थीटा है। टेंजेंट का जो स्लोप है, टेंजेंट ड्रॉ किए, ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये जो tan थीटा है dv/dt का मान है। एंड कहाँ का dv/dt, तो t बराबर t1 पर का। आप इसको ये भी समझिए, ये dv/dt आपका हो गया, इधर v है एंड इधर t है। और आपके जानकारी के लिए ये dv/dt आपका एक्सेलरेशन है, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। उस वन डायमेंशनल मोशन में इसको हम लोग वेक्टर न लिख करके केवल भी लिख करके हम लोग का काम चल जाएगा, उसमें वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो एक्सेलरेशन की अगर आप बात करें ऐसे, तो ए वेक्टर बराबर आपको लिखना होगा ऐसे dv/dt लिखना होगा। लेकिन अगर वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरा मोशन है, इस पर यहाँ ओरिजिन है पार्टिकल, इस लाइन पे अगर मोशन कर रहा है, तो हम लोग अगर भी पॉजिटिव होगा तो उसको बुझेंगे एक्स के डायरेक्शन में है, भी नेगेटिव होगा तो बुझेंगे एक्स के उल्टा दिशा में। तो प्लस माइनस चिन्ह से हमारा काम चल जाएगा और ये तीर लिखने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पर हमारा dv/dt ये है, आप जान रहे हैं। ये आपको रेस्ट एंड मोशन अगर आप पढ़े हैं तो आप जानते होइएगा ऑलरेडी कि dv/dt एक्सेलरेशन होता है। और ये अगर इधर v एंड t के बीच का ग्राफ है, तो जो ग्राफ है मान लीजिए t बराबर t1 के संगत जो बिंदु है, इस बिंदु पर अगर आप एक टेंजेंट खींच दिए, तो ये टेंजेंट इस का जो स्लोप होगा, ये जो tan थीटा होगा, ये जो tan थीटा होगा, ये dv/dt यानी एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये जो tan थीटा होगा dv/dt के बराबर होगा, क्योंकि इधर भी है इधर t है, और ये dv/dt एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यानी एक्सेलरेशन ही इस ग्राफ के किसी बिंदु पर टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो tan थीटा डायरेक्ट एक्सेलरेशन को बताएगा, डायरेक्ट एक्सेलरेशन को बताएगा। और इंटरेस्टिंग बात, मान लीजिए आपका आपने बिंदु बदल दिया, टाइम बदल दिया, आप बाद के टाइम पे बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा टाइम पे बात करें, तो आप इस बिंदु पर पहुंच गए, यहाँ इस बिंदु पर पहुंचे, इस बिंदु पर पहुंचे ऐसे। तो अगर इस बिंदु पे आप पहुंचते हैं ऐसे, इस बिंदु पर पहुंचे, इस बिंदु पर पहुंचे, अगर ये बिंदु यहाँ पर t जो है t2 है, यहाँ पर पहुंचे, इस बिंदु पे आप पहुंचे, इस बिंदु पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। टेंजेंट ड्रॉ करने का आपको मालूम है तरीका, दो बिंदु काफी करीब लेते हैं, वो लेकर के हम अपना ड्रॉ कर देंगे, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं तत्काल। देख लीजिए टेंजेंट कैसे खींच रहे हैं हम, ऐसे आपको लग जाएगा कि हाँ ये टेंजेंट है। ये जो है इस बिंदु पर का टेंजेंट है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे था, ऐसे कर्व उठते जाएगा तो टेंजेंट ऐसे होते जाएगा। अब देखिए ये t बराबर t2 पे आप इस बिंदु पर पहुंचे, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक और t2, आप दूसरे ओर क्या हो जाएगा, ये आपका f, और यहाँ पर क्या हो जाएगा t2, ऐसे हो जाएगा। और वेलोसिटी फंक्शन का टाइम है, तो यहाँ t की जगह पर t2 लिख दीजिएगा, तो यहाँ करके वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, और आपने यहाँ पर टेंजेंट खींच दिया। अब ये देखिए इसमें ये कोण बढ़ गया, ऐसे कोण बढ़ गया, ये मान लीजिए बाद वाला कोण थीटा डैश हो गया। तो t बराबर t2 का कॉरस्पॉन्डिंग जो बिंदु है, उस बिंदु पर जो टेंजेंट है उसके लिए कोण बढ़ गया, ये 0 से माने देखिए 90 की ओर जा रहा है, यानी पॉजिटिव रहेगा। तब बाद वाला जो इस बिंदु पर अगर एक्सेलरेशन कहिएगा, वो एक्सेलरेशन बाद वाले बिंदु का एक्सेलरेशन t बराबर t2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो बिंदु है, इस बिंदु पर एक्सेलरेशन की बात करिएगा, ये बराबर हो जाएगा tan थीटा डैश के,
और आप ये जानते हैं कि इस कोण से अगर ये कोण बड़ा है एंड दोनों 90 डिग्री से छोटा है तो उस केस में tan थीटा का मान बढ़ेगा। तो ये ग्राफ आपको ये भी बता रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इस तरह से दिया गया है तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं इस बिंदु पर टेंजेंट खींचिएगा तो ऐसे, इस बिंदु पर टेंजेंट खींचिएगा तो ऐसे, तो ये आपका कोण क्या हो जाएगा, ये कोण आपका बढ़ते जा रहा है। कोण बढ़ते जाएगा 90 की ओर जा रहा है तो tan थीटा का मान बढ़ते जाएगा। tan थीटा का मान बढ़ते जाएगा यानी टेंजेंट का स्लोप बढ़ते जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप बढ़ते जाएगा ये tan थीटा बढ़ते जाएगा और इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से है जिसका स्लोप इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप इंक्रीजिंग है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन जो है इसमें बदलने वाला है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता, आप उस केस को भी देख लीजिए। अगर एक आप समझ जाइएगा तो बाकी सब समझ जाइएगा। आप यहाँ देखिए, सबसे जरूरी एक चीज है, पहले उसको समझिए, इसको समझना जरूरी है। tan थीटा का ग्राफ समझना जरूरी है। tan थीटा का ग्राफ, थीटा के साथ tan थीटा का वेरिएशन का जो ग्राफ होता है ये आपको दिमाग में होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये नहीं समझ में आएगा कि थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा। इस ग्राफ को भी हम बीच में डाल दे रहे हैं, इस ग्राफ को एक रफ डायग्राम बना के आप लोग के लिए बता दे रहे हैं, इसको आप याद रखिए। ऐसे देखिए, एक बिंदु हम यहाँ पर ऐसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, ये ऐसे बना हुआ है। यहाँ देखिए, इधर हम थीटा को प्लॉट कर रहे हैं, ऐसे थीटा को प्लॉट कर रहे हैं, इधर हम tan थीटा को प्लॉट कर रहे हैं। ये ग्राफ याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए स्लोप निकालना है तो स्लोप तो tan थीटा होता है, तो थीटा के बढ़ने घटने से tan थीटा किस तरह से बदलेगा ये जानना जरूरी है। और जो tan थीटा है वो डायरेक्ट जो है dy बाई डी एक्स या dv बाई डी टी या dx बाई डी टी के बराबर होगा। तो आपको ये जानना है कि थीटा के बढ़ने घटने से tan थीटा पर क्या असर पड़ेगा, यानी टेंजेंट के स्लोप का वेरिएशन थीटा के साथ कैसे होगा। तो इसका अगर आप एक रफ डायग्राम बनाते हैं तो ये देखिए, आपका ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पर tan का मान जो होता है, रेडियन में ही लिख लीजिए, चाहे डिग्री में भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मान लीजिए 0 रेडियन की ही हम बात करें, ये मेरा 0 बिंदु है, इसको हम बोले π/2 यानी 90 डिग्री है। यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं π/2 या 90 डिग्री, ये बिंदु इधर। और एक और लाइन खींचते हैं इतना ही दूरी पर, इधर समझिए ये मेरा 180 डिग्री है, ऐसे समझिए। यहाँ जो है ये पाई है, 180 डिग्री है, और ये थीटा इंक्रीजिंग है। ये ग्राफ याद रखना सबसे जरूरी काम है। नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाइएगा। इधर क्यों थीटा रखें, इधर क्यों tan थीटा है। अब देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाइएगा तो ये इस तरह से ग्राफ उठता है, बहुत धीरे धीरे उठता है। 45 डिग्री जो बीच में है यहाँ पर ये मात्र 1 पर पहुँचता है, और इस तरह से धीरे धीरे उठ करके ये ग्राफ आपको इस तरह से हो जाता है, इस ढंग से ये प्लस अनंत की ओर जाएगा। इधर ये tan 45 डिग्री पर देखिएगा ये मान बहुत कम है, 1 के बराबर है। 45 डिग्री पर बहुत कम होता है, ये 1 के बराबर है, एंड उसके बाद ये बढ़ना शुरू करता है, तो tan थीटा का मान आपका बढ़ते जाएगा। ये समझिए, tan थीटा का मान आपका जो है ये बढ़ते जाएगा इस तरह से। ये ग्राफ आपका ऐसे जाता है, तो 0 से π/2 के बीच में tan थीटा ऐसे है। ये 45 डिग्री के बीचों बीच में है, यहाँ पे आपका 1 है। अगर यहाँ पर 45 डिग्री रखे हैं, ये π/2 है। अगर आप π/4 पे बात करिएगा, 45 डिग्री पर बात करिएगा, ये मात्र आपका 1 होगा। यहाँ से ये आपका बुझिए 1 है, बहुत कम मान है। 45 डिग्री तक ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, अब 45 के बाद ये सडनली बहुत तेजी में बढ़ना शुरू होता है, तो इस तरह से ग्राफ हो जाता है। अगर
π/2 एंड पाई के बीच में बात करिएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan का मान नेगेटिव होता है। और इधर ग्राफ आप बनाइएगा तो इस ग्राफ का क्वालिटी जो है कुछ इस तरह से होगा। ये जो है ना, ये यहाँ जो दिख रहा है, चाहे हम बना ही दे रहा है, ऐसे देखिए, ये इधर से 180 डिग्री पर tan का मान 0 होता है। और ये इस तरह से आप सोचिएगा, तो इसमें भी 135, ये ऐसे उल्टा बना रहा है हम सुविधा के लिए, ये ऐसे होता है मान। कुछ ऐसे, ऐसे इस तरह से ग्राफ होता है। ऐसे होता है, ये मान आपको देखना है। ये देखिए, ये आपका π/2 एंड पाई के बीच में tan थीटा का ग्राफ ऐसा है। इसमें वैल्यू जो है नेगेटिव है, tan 180 डिग्री 0 होता है, यहाँ पे ये 0 होगा यहाँ पे, और 135 डिग्री बीच में आएगा, यहाँ मान लीजिए 135 डिग्री है। ये इसके हिसाब से ये जो ऐसे ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, इसको कुछ ऐसे ठीक है। ठीक है, ऐसे और ये ऐसे। तो आपका 135 डिग्री पर जाइएगा तो ये आपका होता है -1 होता है। यहाँ आप आइएगा ना, ये -1 होता है ऐसे। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर -1 होता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, उसको इतना को आप अवॉइड करिएगा ऐसे। अब उसके बाद देखिए, अगर इधर की ओर जाते हैं तो मान नेगेटिव में ही मैग्नीट्यूड घटते जाएगा, और इधर आइएगा तो ये मोर एंड मोर नेगेटिव होता है ऐसे, ये मोर एंड मोर नेगेटिव। इधर जो है ये इधर ये टेंड करेगा, इधर जाएगा ये माइनस अनंत की तरफ, और इधर ये टेंड करेगा, ये प्लस अनंत की ओर जाएगा ऐसे, tan थीटा के बाद। आप ये समझिए, ये ग्राफ याद रखिए। और रफ अगर ग्राफ आप बना करके याद रखना चाहते हैं तो ऐसे याद रखिए। एक रफ ग्राफ आपको अगर याद कर रखना है, अपने दिमाग में रखने के लिए एक रफ ग्राफ ही रखिए कि 0 से, अगर एक ग्राफ आपका ये ऐसे है, ये आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ऐसे यही ढंग से आप ऐसे कुछ चीज होता है ये याद रखने के लिए। और ये 90 डिग्री के आसपास की बात हो रही है, ये डॉटेड लाइन, ये 90 पर हम बात कर रहे हैं। और इतना ही दूर आगे पे जस्ट रिपीट किए हैं याद रखने के लिए। यहाँ इसमें जो है ग्राफ रफली ये ऐसे है, इतना आपको समझ में आना चाहिए ऐसे कि 0 से अगर आप 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं ऐसे, ये 90 डिग्री की तरफ जब जा रहे हैं, ये 90 डिग्री है, तो tan का मान जो है ये इंक्रीज पॉजिटिव है एंड ये इंक्रीज कर रहा है, ऐसे समझिए। tan थीटा का मान बढ़ेगा। लेकिन अगर 90 डिग्री एंड 180 डिग्री की बात बीच में है, तो 90 डिग्री के करीब रहिएगा तो ज़्यादा नेगेटिव रहिएगा। 90 डिग्री के करीब है तो आप ज़्यादा नेगेटिव है। 90 से 180 की तरफ जा रहे हैं तो इसका जो मॉडुलस है वो कम होते जाएगा, लेकिन रहेगा नेगेटिव। ये आप समझ जाइए। इधर आपका थीटा प्लॉटेड है, और इधर आपका जो है ये वाला जो लाइन है इस साइड में आपका ये, इधर आपका ये tan थीटा प्लॉटेड है। इतना आपको याद रखना है। ये बने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि स्लोप निकालिएगा तो स्लोप में tan थीटा निकालिएगा तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि tan थीटा का मान थीटा के साथ कैसे बदलता है। तो 0 से 90 की तरफ जब जाइएगा तो शुरू में तो tan थीटा का मान 45 डिग्री तक 0 से 1 होता है, लेकिन जब 45 डिग्री से 90 की तरफ जाना शुरू करते हैं तो tan थीटा का मान तेजी में बढ़ना शुरू करता है। और ये जैसे जैसे 90 की ओर बढ़ते जाइएगा tan थीटा का मान बढ़ते जाएगा एंड वो प्लस अनंत की ओर जाएगा।
90 डिग्री से जैसे आप आगे टपिएगा तो tan थीटा का मान नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और 90 का जितना ही आप करीब रहिएगा उतना ही ज़्यादा नेगेटिव रहिएगा। और 90 से जैसे जैसे आप 180 की तरफ बढ़िएगा तो अगर मैथमेटिक्स की भाषा केवल बोलिएगा तब तो कहिएगा कि जैसे इस तरह से हो रहा है। इधर क्या हो रहा है कि ज़्यादा नेगेटिव से -5, -4, -3, -2, -1 एंड इस तरह से 0 हो रहा है। और फिजिक्स के भाषा में हम लोग आएंगे तो ये माइनस हमारा साइन इंडिकेट करेगा और उसका जो मॉडुलस होगा उसके वैल्यू के इंडिकेट करेगा, यानी उसके वैल्यू घटते जाएगा उसका मॉडुलस, लेकिन रहेगा नेगेटिव। वो हम लोग नेगेटिव साइन से डायरेक्शन रेफर करते हैं, आप देखेंगे आगे चल करके। तो आई होप ये tan थीटा के ग्राफ आपके दिमाग में आ गया। अब जब पीछे वाले जो चैप्टर टॉपिक पे जो हम बात कर रहे थे, यहाँ जो बात कर रहे थे, ये देखिए इस तरह का जो कर्व खींचे थे, इसको एक बार और आप लोग के लिए समझा रहे हैं। आप इसको ये देखिए, अगर आप ऐसे लेते हैं, ये देखिए एक बार फिर रिपीट हो रहा है, ये इसको रिपीटिशन थोड़ा जरूरी है, तब जा करके बात दिमाग में अटेगी। मान लीजिए इधर हमने टाइम को प्लॉट किया और इधर हमने वेलोसिटी को प्लॉट किया जो कि टाइम का फंक्शन था। इसमें देखिए हम ग्राफ कुछ इस तरह से बनाए, इस तरह से ग्राफ बनाए। तो इसमें जो बात आपको समझना है, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं, ऐसे इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो dv/dt होगा, ये tan थीटा के बराबर होगा। और ये dv/dt आपका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बराबर dv/dt बराबर tan थीटा। अब आप जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वैसे वैसे देखिए आपका यहाँ पर टेंजेंट ऐसे, और इस तरह से टेंजेंट खींचते जाइएगा तो टेंजेंट आपका ऐसे होते जाएगा। तो इसमें जैसे बिंदु बदल रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी tan थीटा का मान इंक्रीज कर रहा है। और tan थीटा का मान इंक्रीज करना मतलब dv/dt इंक्रीज करना, एंड dv/dt मतलब एक्सेलरेशन, यानी इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। आप ध्यान दीजिए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का है तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल का पहला तो ये बात है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब अगर एक्स के डायरेक्शन में मोशन है, एक्स के डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है एंड इंक्रीजिंग स्पीड से जा रहा है। ये क्या बता रहा है, यहाँ देखिए तो ये भी है, तो इतना तो आपको लग रहा है कि इसमें भी का मान इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है। आप ये समझिए ग्राफ से, इतना आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ये जो भी का जो मान आपको जो दिख रहा है ये इंक्रीज कर रहा है। टाइम जब बढ़ रहा है तब भी का मान पहले तो पॉजिटिव है, चूंकि नीचे नहीं है ऊपर है, एक तो ये पॉजिटिव है, और दूसरा आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है भी का मान। एक चीज तो ये हो गया इस ग्राफ से कि आपका भी इंक्रीज कर रहा है एंड पॉजिटिव है एंड इंक्रीज कर रहा है। माने इसमें क्या है, पहला यहाँ लिखिए भी क्या है, भी पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है। एक्स के डायरेक्शन में अगर है तो एक्स के डायरेक्शन में बढ़ते हुए चाल से जा रहा है, ये भी पॉजिटिव है। अगर एक्स के डायरेक्शन में मोशन है तो भी पॉजिटिव है, मतलब भी का दिशा एक्स के दिशा में है एंड उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड से जा रहा है। अब अगर इसमें हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अगर इसमें हम एक्सेलरेशन की बात करें, यहाँ देखिए तो आपके जानकारी के लिए जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, ये मान लीजिए कोई टाइम 0 था, यहाँ t1 है, उसके बाद t2 है, t3 है एंड t4 है, टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो एक तो भी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। और इसमें जो एक्सेलरेशन है जो कि dv/dt के बराबर है, जो कि dv/dt के बराबर है, जो डिफरेंट पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के स्लोप के बराबर है, तो इंक्रीज कर रहा है। ये अगर आप यहाँ पर मान लीजिए हम इस बिंदु पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो ये मेरा कुछ इस तरह का है। ये देखिए ये जो कोण यहाँ पर का सपोज करिए टेंजेंट है, यहाँ पर का टेंजेंट ऐसे, ये इतना कोण बनाया। फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं, मान लीजिए हम इस बिंदु पर पहुंच रहे हैं, थोड़ा दूर बना रहे हैं कि क्लियरली समझ में आए। तो ये यहाँ ये ऐसे गए, ये ढंग से गए, ऐसे, तो इस ढंग से गए, तो इसमें हमारा एक कोण बढ़ा। तो इस कोण से कोण ज्यादा है कि नहीं, जब आगे के बिंदु पर गए, इस बिंदु पर पहुंचे, एक तो आपका भी बढ़ गया, पॉजिटिव हाँ ही एंड भी बढ़ा इसके रेस्पेक्ट में, इस बिंदु के रेस्पेक्ट में।
तो भी बढ़ा। साथ ही साथ इस बिंदु पर जब टेंजेंट खींच रहे थे, ऐसे जब टेंजेंट खींचे, कलर बदल दे रहे हैं, यहाँ देखिए, मान लीजिए इसका हम ये है, इसका कलर बदल रहा है, ये समझिए, ये समझिए कि आपका ए वाला कलर है। इस बिंदु पर का जो टेंजेंट है, ये जो कोण बना रहा है, पहले वाला जो कोण यहाँ पर जो बना था, इस कोण से ज्यादा है। तो जब थीटा बढ़ेगा, ये 90 की ओर मान लीजिए बढ़ रहा है, तो tan थीटा का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ dv/dt बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ ए बढ़ रहा है। थोड़ा और आगे मान लीजिए हम यहाँ पर गए, मान लीजिए हम T4 बिंदु पर आए, तो इस बिंदु पर आए, अब इस बिंदु पर हम टेंजेंट कीजिए, ऐसे टेंजेंट कीजिए, तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, सो देखिए ये टेंजेंट आप ऐसे बनाते हैं, इस ढंग से बनाते हैं, इस पर फोकस करिए, यहाँ देखिए। तो जब आप ये बनाए तो इतना कोण आपको बनाए, तो ये तो इससे भी ज्यादा हुआ, ऐसे था देन ऐसे था देन ऐसे था। ये टेंजेंट जो है धीरे धीरे ये ऐसे होते जा रहा है। ये कोण यहाँ पर जो कोण था उससे भी बड़ा कोण हुआ। तो जब ये कोण बड़ा हुआ तो हमारा जब बढ़ा तो tan थीटा बढ़ा, tan थीटा बढ़ा मतलब dv/dt बढ़ा, dv/dt बढ़ा मतलब हमारा ए बढ़ा। तो जैसे जैसे जाइएगा तो हमारा ए इस पर इंक्रीज कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो आप ये समझ गए कि ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसके किसी भी बिंदु पर टेंजेंट खींचिएगा तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, यानी जो कोण बनाएगा टेंजेंट इस टाइम एक्सिस के साथ, वो कोण अगर थीटा है तो tan थीटा उसका स्लोप है, एंड वो स्लोप dv/dt के बराबर है, एंड वो फिर एक्सेलरेशन के बराबर है, तो एक्सेलरेशन देगा। एंड आप अगर इस तरह का ग्राफ है तो इसमें आप क्या समझे कि वो आपका जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो आप आने वाले बिंदु पर टेंजेंट खींच रहे हैं, वो जो टेंजेंट जो है, वो जो कोण बना रहा है, उस कोण का tan इंक्रीज कर रहा है, tan थीटा इंक्रीज कर रहा है। तो tan थीटा इंक्रीज कर रहा है मतलब dv/dt इंक्रीज कर रहा है, और dv/dt अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपका एक्सेलरेशन dv/dt होता है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। मेरा ख्याल है आप लोग बात बहुत बढ़िया से पूछ गए। तो इस तरह से ग्राफ होगा तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसी में मान लीजिए हम थोड़ा देर के लिए कहें कि इधर ये भी न हो करके इधर हमारा एक्स होता, पोजीशन होता, इधर हमारा टाइम होता, ठीक है, इधर टाइम रहता लेकिन पोजीशन होता, तब जो टेंजेंट का स्लोप होता, तो ये dx/dt, ये dx/dt tan थीटा के बराबर होता, dx/dt आपका ये भी होता है, वेलोसिटी होता है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होता, इस तरह का नेचर होता जैसे पहले वाला ग्राफ है, जो पहले वाला आपको बनाया था, ये वाला है ना, ये वाला, इसका कलर बदल रहा है, देखिए। तो ये हम कर दिए आपको ग्रीन कर दिए थोड़ा देर के लिए, ये ग्राफ ऐसे हो गया। ओके, तो ऐसे हो गया ये ग्राफ। ये बुझिए कि ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, वही ग्राफ सेम ग्राफ है, उसमें कुछ कलाकारी कलर बदले हैं। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है इसको हटा दे रहे हैं, व्हाइट ही रहने दे रहे हैं। तो आप अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो dx/dt आपका tan थीटा है, जो आपका भी है, dx/dt है, ये आपका भी है। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होता तो ये वेलोसिटी होता। तब आप क्या कहते कि ठीक है, पोजीशन तो बढ़ ही रहा है टाइम के साथ साथ, जो उसके डिफरेंट पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप भी बढ़ रहा है, और टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा है मतलब dx/dt बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, कुछ और देखिए, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज। मान लीजिए इधर हम चार्ज प्लॉट करते, चार्ज क्यू, इधर हम टाइम प्लॉट करते, तब क्या होता, टेंजेंट का स्लोप ये dq/dt होता, ये मेरा dq/dt होता, ये dq/dt tan थीटा के बराबर होता। और आपके जानकारी के लिए आगे चल करके आप सीखिएगा, आगे चल के आप सीखिएगा कि जो dq/dt है जो कि tan थीटा के बराबर होगा, इसलिए क्योंकि इधर q चार्ज प्लॉटेड है, इधर टाइम प्लॉटेड है। तो dq/dt जो होगा ये आपको करंट को शो करेगा। पूरा फिजिक्स आप लोग के जानकारी के लिए ये तो बना ही है फिजिक्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कैलकुलस, तो इसलिए एकदम मस्ट है। अगर आप ग्राफ पे फोकस करें तो ये आपका मस्ट है। इधर देखिए, अगर इधर हम p प्लॉट करते हैं, p मतलब मोमेंटम, इधर प्लॉट करते हैं t, तब tan थीटा क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा, ये dp/dt हो जाएगा। p मोमेंटम है और ये dp/dt tan थीटा के बराबर होगा, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको फोर्स होता है, तब ये फोर्स के बराबर हो जाएगा।
अगर आप इधर वर्क प्लॉट करते हैं, वर्क इधर वर्क प्लॉट करते हैं एंड इधर टाइम प्लॉट करते हैं, तब ये tan थीटा हो जाएगा dw/dt। ये dw/dt बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा। और ये dw/dt आपके जानकारी के लिए ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है, जो कि पावर के बराबर है। इसको बड़ा पी लिखे हैं, मोमेंटम को छोटा पी लिखे हैं। आई होप आप समझ गए, आपको लग गया होगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये सब चीज आप समझ गए कैसे कैसे क्या हो रहा है। और देखिए अगर इस तरह का कर्व है तो इसके स्लोप पर विचार किए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इस पर फिर हम आप लोग के लिए आते हैं कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ऐसे देखिए, इसको देखिए, मान लीजिए हम ऐसे बनाए इस तरह का, ये सब आपको देखिए बस आपको केवल ये समझना है, जब आप फिजिक्स के क्लास अटेंड करेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि dx/dt वेलोसिटी होता है, dv/dt एक्सेलरेशन होता है, dw/dt पावर होता है, dq/dt करंट होता है। जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग तो इसका गणितीय भाग स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए हम ऐसे देखें और सपोज करिए कि एक पार्टिकल का इधर हम भी रख देते हैं, इसमें हम लोग को मजा आ रहा है, इधर हम भी रख दिए, वेलोसिटी रख दिए, इधर हम अपना ये टाइम रख दिए। पहले हम क्या लिखते थे, इधर y रखते थे, इधर x रखते थे, तब हमको क्या मिलता था, dy/dx, ये tan थीटा के बराबर होता था। अब हम क्या कर दिए, y के यहाँ पे भी रख दिए, तो इधर रख दिए t, तो ये हो गया हमारा dv/dt। अब ये dv/dt मेरा tan थीटा है, ये dv/dt मेरा tan थीटा है, तो ये dv/dt tan थीटा है, ये मेरा a के बराबर है, ये हमारा tan थीटा है dv/dt, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब अगर हम ग्राफ ऐसे खींचे, मान लीजिए हम ऐसे ग्राफ खींचे, ऐसा ग्राफ है सपोज कीजिए, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग की जानकारी के लिए। मान लीजिए हम ऐसे ग्राफ खींचे, ओके, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। इसमें देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे हम क्या किए कि यहाँ से हम एक ड्रॉ कर रहे हैं, कोई बिंदु हम यहाँ जा रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर तो आप लोग को एकदम मजा आ जाना चाहिए। यहाँ देखिए एकदम पूरा मजेदार है। यहाँ पर मान लीजिए हम एक टाइम लिए t1, इसको हटा दे रहे हैं, इसको इस x को हटा दे रहे हैं, इधर y को हटा दे रहे हैं। अब हम केवल v सोच रहे हैं एंड इधर t सोच रहे हैं। और ये v जो है नो डाउट ये कोई लीनियर फंक्शन है टाइम का, तब तो ग्राफ ऐसा है, तो ये ऐसे v है, इधर t है, t1 टाइम पे हम इस बिंदु पर पहुंचे। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन के इस बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और ये देखिए इस स्ट्रेट लाइन का, ये जो ऐसे जो स्ट्रेट लाइन जो दिया गया है ग्राफ में, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका अगर आपको स्लोप निकालना है तो देखिए कैसे निकालिएगा इसका स्लोप। ऐसे यहाँ देखिए एक कोण हम इधर एक निकालेंगे तो इधर एक कोण बनेगा थीटा। तो इस स्ट्रेट लाइन जो पूरा स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक दिया गया, देखिए इसमें शुरुआत हम 0 टाइम से किए हैं, 0 इधर डॉटेड लाइन बढ़ाए हैं, इसलिए क्योंकि हमारा ग्राफ 0 से आगे जा रहा है। हम नेगेटिव टाइम पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारा शुरुआत 0 टाइम से हो रहा है एंड आगे जा रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, 0 टाइम से आगे जा रहा है, इसलिए ग्राफ हमारा इधर नहीं जा रहा है, इसलिए इसको इधर हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अब इस लाइन का ऐसे बढ़ाएंगे तो एक कोण अगर यहाँ पर थीटा होगा तो ये आपका tan थीटा हो जाएगा, जो इस लाइन का स्लोप होगा, ये समझिए इस लाइन का स्लोप होगा tan थीटा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये tan थीटा होगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, सो देखिए कि अगर आप इस बिंदु पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिएगा, इस बिंदु पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक बिंदु यहाँ लीजिए और यहाँ पर इसके काफी करीब एक दूसरा बिंदु लीजिए, ये दोनों बिंदु को मिला करके, दोनों बिंदु को मिला करके आप इस पर लाइन खींचिए, तो आप जानते हैं कि ये लाइन तो इसी लाइन पर ओवरलैप करेगा, ये इसी लाइन पर ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर का टेंजेंट है, ये इस बिंदु पर का इस बिंदु पर का टेंजेंट हो गया। अब देखिए टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, आज चूंकि इसी बिंदु पर है, ये स्ट्रेट लाइन पर है, तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा टेंजेंट जो है इस स्ट्रेट लाइन पर ओवरलैप कर जाएगा। अगर इसको अगर पूरा इस टेंजेंट को बढ़ा लें, टेंजेंट
कि लेंथ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ जितना मन करे उतना ड्रॉ करिए, इस बिंदु पर होना चाहिए। तो इस बिंदु पर आपका अगर ऐसे है तो इसको अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या करेगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। अब ये देखिए तो जो आपके स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप था, इस बिंदु पर टेंजेंट खींचे, इस बिंदु पर टेंजेंट खींचे, T1 के संगत जो बिंदु मिला यहाँ पे, ये आपका एक बिंदु T1 इसका FT1, ऐसे इस तरह से ये बिंदु मिला, इस पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो T1 के संगत जो बिंदु है, इस बिंदु पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ किए, ये टेंजेंट कहाँ गया, आपके स्ट्रेट लाइन पर ही ओवरलैप कर गया। तो जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, टेंजेंट का भी स्लोप वही होगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये कितना कोण बनाया है, थीटा, तो वो tan थीटा है, और टेंजेंट का स्लोप भी कितना हो जाएगा, ये जो टेंजेंट बनाए, ये टेंजेंट का जो स्लोप अगर वो tan थीटा है, इसको ये tan थीटा, तो टेंजेंट का स्लोप एंड लाइन का स्लोप दोनों तो बराबर ही कोण बना रहा है, इसलिए जो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है उसके इस बिंदु पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप भी वही है। इतना ही नहीं, इस स्ट्रेट लाइन के केस में किसी भी बिंदु पे जाइए, मान लीजिए आप यहाँ पर दूसरे बिंदु पे गए, ये कोई दूसरा बिंदु है, यहाँ है दूसरा टाइम T2 है, इस T2 के कॉरस्पॉन्डिंग आप पहुंचे इस लाइन पे, यहाँ पे पहुंच गया, मान लीजिए यहाँ पर पहुंचे, इस बिंदु पर पहुंचे। तो जब इस बिंदु पर पहुंचे, इस बिंदु पर पहुंचे, अब इस बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ करिएगा। तो स्ट्रेट लाइन के मामला में उसके किसी भी बिंदु पर टेंजेंट खींचिएगा तो वो लाइन जो टेंजेंट है उस स्ट्रेट लाइन पर ही ओवरलैप करेगा। एंड इस तरह से इसके किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु, इसके किसी भी बिंदु पर जब आप टेंजेंट खींचेगा तो सारा का सारा टेंजेंट ओवरलैप करेगा आपके स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन है तो सब पे ओवरलैप करेगा। अब आप वो खींचिएगा टेंजेंट, यहाँ देखिए यहाँ पे अगर जो टेंजेंट जो खींचे हुए हैं या किसी बिंदु पर भी टेंजेंट खींचिएगा ऐसे, तो इसी पे चढ़ेगा। कलर बदल करके आपको दिखा रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर भी जो टेंजेंट खींचेगा ये क्या करेगा, ये भी उसी लाइन पे चढ़ेगा। इसको देखिए, इस बिंदु पर सपोज करिए हम खींचे हैं इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पर का जो टेंजेंट है ये भी उस लाइन पे ही चढ़ा, उसका भी स्लोप वही निकलेगा। उसके स्लोप की बात करें तो उसका भी स्लोप उतना ही कोण बनाएगा, उसका भी स्लोप, वो जो tan थीटा है सारा का सारा tan थीटा तो बराबर ही है। आई होप आप बात को समझ गए। तो स्ट्रेट लाइन के केस पे इसके किसी भी बिंदु पे जब आप टेंजेंट खींचिएगा तो हर एक बिंदु पर, ये भी बिंदु लीजिए, कोई बिंदु लीजिए, किसी भी बिंदु पर टेंजेंट खींचिएगा तो सारा का सारा टेंजेंट इस स्ट्रेट लाइन पे चढ़ेगा, और सभी टेंजेंट का स्लोप उतना ही होगा, क्योंकि वो तो लाइन के ऊपर ही है। तो जो लाइन का स्लोप है, ये लाइन अगर थीटा कोण बना रहा है डॉटेड इधर बढ़ाने के बाद, तो वो जो tan थीटा है सब tan थीटा उसी के बराबर होगा। आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच करके, अगर आपको पीछे बढ़ाने का इरादा नहीं है तो आप यहीं पर अगर एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, जितना बड़ा कोण यहाँ बनेगा उतना ही बड़ा कोण यहाँ बनेगा, यहाँ से भी tan थीटा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस लाइन का स्लोप इक्वल टू tan थीटा, एंड इसके किसी भी बिंदु पर खींचे गए टेंजेंट का भी स्लोप tan थीटा। तो ये, और ये इधर की ओर अगर आपका v है, इधर की ओर अगर आपका t है, तो ये किसके बराबर है, ये आपका जो है ये dv/dt जो होगा, ये dv/dt ही tan थीटा है, और ये आपका क्या है, इधर एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि थीटा अगर कांस्टेंट है, थीटा अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ dv/dt कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ a कांस्टेंट है। यानी इस केस में स्ट्रेट लाइन के मामला में किसी भी बिंदु पर जो टेंजेंट है उसी लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन का जितना स्लोप है सभी टेंजेंट का स्लोप सेम है, किसी भी बिंदु पर खींचेगा टेंजेंट का स्लोप है। इसका मतलब हुआ कि हर एक बिंदु पे dv/dt का मान सेम रहेगा, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो जब ऐसे था, इसके पहले जब ग्राफ आप ऐसे खींचे थे तो इसमें टेंजेंट का स्लोप इंक्रीज कर रहा था, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस मामला में टेंजेंट का स्लोप कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर इस तरह का इंक्रीजिंग कर्व है तो इसमें जो होगा इसका एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव होगा एंड इंक्रीजिंग होगा, यानी इसमें एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। और इसी में इसका दूसरा जो एक पार्ट है सो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, आप लोग के लिए बना रहे हैं, इसको थोड़ा रफ बना दे रहे हैं। ऐसे देखिए, ऐसे मान लीजिए
इधर की ओर फिर मेरा टाइम, इधर की ओर मान लीजिए फिर मेरा वेलोसिटी। और इस बार सपोज करिए कि इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है, ये इस तरह ग्राफ बना दिए। इस तरह ग्राफ में देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचिएगा, शुरुआत के बिंदु पर टेंजेंट खींचिएगा तो ऐसे ये इस तरह से जाएगा। इसके बाद के बिंदु पर ये इतना बड़ा कोण बनाया, जो कि इधर भी है इधर टी है, तो ये tan थीटा किसके बराबर होगा, ये tan थीटा आपको ये dv बाई dt यानी ये के बराबर होगा। इस केस में ये ऐसे है, ये इधर इतना होगा। अब अगर आप आगे बढ़ जाइएगा, यहाँ जाइएगा, ये देखिए आप यहाँ पर पहुंचे, तो इस बिंदु पर जब पहुंचे तो इस बिंदु पर टेंजेंट खींचिए, तो इस बिंदु पर टेंजेंट खींचिएगा तो देखिए पहला जितना बड़ा कोण बनाया है उससे छोटा कोण बनाएगा ये ऐसे। इसको अगर आप बढ़ाते हैं इस बिंदु पर के टेंजेंट को ऐसे बढ़ाइएगा, ऐसे ऐसे बढ़ाइएगा, इधर बढ़ाए, ऐसे बढ़ाए, ये ऐसे है, इस बिंदु पर क्या है, ठीक है। तो इधर बढ़ाए तो क्या हुआ, पहले ये ज्यादा एंगल बना रहा था, इधर गया तो अब ये कम एंगल बना रहा है। जैसे ऐसे पर खड़ा था, अब ये ऐसे हो रहा है ऐसे, तो ये कोण क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ये कोण क्या है, घट रहा है। तो tan थीटा का मान, अच्छा ये 90 डिग्री से छोटा भी है, तो tan थीटा का मान पॉजिटिव होगा एंड डिक्रीज करेगा। तो अगर ऐसे है, अभी क्या ये ऐसे है, ऊपर से ऐसे जा रहा है, तो जैसे जैसे इधर जाइएगा, अगर एक ऐसे दूसरा बिंदु लिए रहते, मान लीजिए थोड़ा ये बीच में एक बिंदु और हम ले लें, यहाँ एक बिंदु कंसीडर करें, ऐसे यहाँ पर लें, इस बिंदु पर टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट ये कुछ ऐसे है, ये देखिए, ये देखिएगा तो कुछ बीच वाला कोण है, ये देखिए यहाँ पर जितना बड़ा था उससे थोड़ा कम, और थोड़ा और आगे गए तो थोड़ा और कम, थोड़ा और आगे जाइएगा तो कोण देखिए ये ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, ये कोण घटते जा रहा है। ये 90 डिग्री की ओर से 0 डिग्री की तरफ जा रहा है। तो tan थीटा का मान क्या हो, थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो ये tan थीटा क्या करेगा, tan थीटा जो कि dv बाई dt है, जो कि a है, तो इसका मान क्या करेगा, tan थीटा क्या कर रहा है, ये tan थीटा पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है विथ इंक्रीज ऑफ t, डिक्रीजिंग पॉजिटिव, डिक्रीजिंग विथ टाइम, मतलब विथ इंक्रीज ऑफ टाइम, टाइम का मतलब क्या हुआ, विथ इंक्रीज ऑफ टाइम, विथ इंक्रीज ऑफ टाइम। ये आप लोग को बात समझ में आनी चाहिए। अब कितना मजेदार बात हो गया। अब ये तीन हम आपको लिए चर्चा कर दिए, यहाँ देखिए तीन का चर्चा कर दिए, ये ग्राफ में इधर टी इधर भी एक ही बता रहे हैं, बाकी तो सब तो आप अपने आप कर लीजिएगा। इधर तो जानते हैं कि इधर भी है, इधर टी है तो dv बाई dt, इधर एक्स है इधर टी है तो dx बाई dt। गणित तो वही होल्ड करेगा, खाली सिंबल बदल जाएगा, क्वांटिटी बदल जाएगा, और उसमें क्वांटिटी का जो जैसे dv बाई dt है तो एक्सेलरेशन, dx बाई dt है तो आपका वेलोसिटी, अगर dp बाई dt है तो फोर्स, dw बाई dt है तो पावर, dq बाई dt है तो आपका करंट वो बदलेगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, अभी क्या देखे कि अगर मान लीजिए यहीं से हम एक भेजे, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो इसके लिए ढाल कांस्टेंट रहेगा किसी भी बिंदु पे, चाहे वो बिंदु यहाँ हो चाहे यहाँ हो, किसी भी बिंदु पर टेंजेंट खींचिएगा तो इसी लाइन पे चढ़ेगा और उसका ढाल tan थीटा के बराबर होगा, और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस तरह का होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से शुरू करके अगर इस तरह से ग्राफ गया है तो इसमें क्या होगा, यहाँ मिलाना कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसे गया है इस ढंग से, तो इस ढंग से गया है, इसमें स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा है। यहाँ टेंजेंट खींचिएगा ऐसे तो ऐसे होते जा रहा है, इसमें थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो tan थीटा इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है dv बाई dt इंक्रीज करेगा, इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, a बराबर dv बाई dt बराबर tan थीटा। अगर थीटा इंक्रीज करेगा
मतलब डी वी बाई डी टी इंक्रीज करेगा, मतलब ए इंक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे इधर जाइएगा, इधर की ओर बढ़ते जाइएगा तो डी वी बाई डी टी बढ़ते जाएगा। अगर आप इस तरह से ग्राफ खींच देते हैं ऐसे, तो इसमें क्या होगा, ये शुरू में ही स्लोप ज़्यादा है और बाद में खींच रहे हैं तो स्लोप क्या हो जाया है, ये कम हो जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये tan थीटा घटेगा, tan थीटा घटेगा मतलब डी वी बाई डी टी घटेगा, मतलब एक्सेलरेशन घटेगा। आई होप आप बात को समझे हैं। थोड़ा और अपने आप को एडवांस करना चाहिएगा तो कुछ देखिए इस तरह से कर सकते हैं। अब सपोज करिए इस तरह का है, हम चाह रहे हैं कि एक ही ग्राफ में आप लोग को ढेर सारा बात बता दें। आप यहाँ देखिए ये ऐसे है, ये देखिए इधर की ओर फिर टाइम, इधर की ओर मान लीजिए फिर हमारा भी, बढ़िया नहीं दिख रहा है इसको, ऐसे ऐसे, और इसको भी थोड़ा बढ़िया ही बनाइए, बिल्कुल रफ ठीक नहीं लगता है। ठीक है, अब ये देखिए मान लीजिए कि ग्राफ आपका ऐसे होता, इस तरह का स्ट्रेट लाइन हो, इस तरह का स्ट्रेट लाइन हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो। अब इस पर विचार करिए, तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप निकालिएगा तो ये स्लोप ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये tan थीटा, ये थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा। तो इधर आपका फिर भी है, इधर आपका ये टी है, तो आपका ये तो डी वी बाई डी टी होगा, ये डी वी बाई डी टी भी tan थीटा के बराबर होगा। और स्ट्रेट लाइन के मामला में किसी भी बिंदु पर टेंजेंट खींचिएगा तो इसी लाइन पे चढ़ेगा, इस लाइन पे चढ़ेगा, मतलब जो लाइन का स्लोप वो टेंजेंट का स्लोप, यानी ये इसमें tan थीटा डी वी बाई डी टी के बराबर होगा। डायरेक्ट जो लाइन का स्लोप है वही डी वी बाई डी टी के बराबर हो जाएगा एंड वही ए के बराबर हो जाएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन इसमें थीटा 90 से बड़ा है, 90 एंड 180 डिग्री के बीच में है, इसलिए tan थीटा लेस देन 0 होगा। इसमें इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर मोशन एक्स के डायरेक्शन में है, आप ऐसे भी देखिए पार्टिकल एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर देखिए तो शुरू में वेलोसिटी ज़्यादा है, इधर वेलोसिटी है, तो शुरू में क्या है ज़्यादा है, टाइम बीत रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है, मैग्नीट्यूड में है पॉजिटिव लेकिन घट रहा है। इसका मतलब हुआ एक्स के डायरेक्शन में डिक्रीजिंग स्पीड से जा रहा है, तो एक्स के डायरेक्शन में डिक्रीजिंग स्पीड से जा रहा है, ऐसे डिक्रीजिंग स्पीड से जा रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन एक्स के उल्टा दिशा में होगा, एक्सेलरेशन एक्स के दिशा में उल्टा होगा, तो इसलिए एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले रहा है। आई होप आप बात समझ गए हैं। अब सपोज करिए कि इस तरह का मेरा ग्राफ होता, ऐसे कोई ग्राफ होता, एक हटा दे रहे हैं आपको, यहाँ ये सपोज करिए यहाँ फिर बना रहे हैं एक, इसको देखिए साहब एक ही ग्राफ में आप पूरा के मास्टर हो जाएंगे। ऐसे देखिए सपोज करिए कि आपका ये इस तरह का है, इस तरह का ग्राफ है, इधर मेरा टाइम है, इधर मेरा वेलोसिटी है। अब ये देखिए इस बिंदु पर टेंजेंट खींचिएगा, इस बिंदु पर टेंजेंट खींचिए, तो इस बिंदु पर टेंजेंट खींचे तो इस तरह से हुआ, देख लीजिए इस बिंदु पर खींचे तो इस तरह से कोण बना, ऐसे कोण हुआ। फिर अगर थोड़ा आगे गए, थोड़ा आगे जाइए, इस बिंदु पर जाइए या इस बिंदु पर, ये तो इस यहाँ पर खींचे हैं, ये t बराबर 0 पे ये बिंदु है, t बराबर 0 के कोरस्पॉन्डिंग खींचे तो ऐसे है। अब हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे गए, इस बिंदु पर गए, इस बिंदु पर गए, इस बिंदु पर हम टेंजेंट खींचे, अब ये देखिए ये जो टेंजेंट था ये ऐसे था, इस पे गए तो अब इधर आया तो ऐसे, थोड़ा और इधर जाइएगा, मान लीजिए थोड़ा और इधर गए, यहाँ गए, ऐसे गए, तो इस बिंदु पर गए तो यहाँ पे आप टेंजेंट खींचे तो कुछ इस तरह से हो रहा है। देखते रहिए कितना मजेदार बात आप लोग के सामने रख रहे हैं, ये आप लोग को मजा आ जाना चाहिए अगर आप ध्यान देंगे वीडियो। और देखिए ये वीडियो पढ़ने वाले लोगों के लिए इसलिए तो ज़्यादा ये है। अब ये देखिए तो यहाँ इतना है, इस पे इतना कोण, और इसमें गए तो इतना कोण,
ठीक है। तो ये कोण क्या हो रहा है, धीरे धीरे 90 से तो बड़ा था ही, तो 90 से बड़ा होने का इस तरह का ग्राफ होना, मतलब इसमें फिर इधर भी है इधर टी है, तो ये ए के बराबर होगा, ए आपका dv बाई dt होगा, ये dv बाई dt आपका tan थीटा होगा, और इसमें थीटा जो है 90 से ज़्यादा है, इसलिए tan थीटा नेगेटिव होगा। और उसमें भी देखिए यहाँ पर ऐसे फिर गया तो ये ऐसे, अब फिर गया तो ऐसे, तो धीरे धीरे कोण बढ़ रहा है। तो कोण बढ़ना मतलब आप 180 की तरफ जा रहे हैं, 90 से 180 की तरफ। आप tan के ग्राफ देखे हैं, आप लोग को बताए हैं tan के ग्राफ। देखिए कितना पेज हो गया, ये कहाँ चला गया tan थीटा का ग्राफ। इधर घसक गया भाई, ये आगे है और आगे लग रहा है। ये देखिए tan थीटा ग्राफ यहाँ था, इसको तो देखिए, तो इसमें क्या था कि जैसे जैसे आप इधर की ओर जा रहे हैं 180 की ओर जा रहे हैं, तो tan थीटा का मान नेगेटिव तो है, लेकिन उसका मॉडुलस क्या है, नेगेटिव क्या बताया फिजिक्स में, डायरेक्शन को। जैसे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका डायरेक्शन एक्स के उल्टा डायरेक्शन में है। मोशन अगर एक्स की दिशा में है, उसके उल्टा माने एक्सेलरेशन एक्स के उल्टा दिशा में है, नेगेटिव साइन बता रहा है। अब उसका जो मॉडुलस होगा वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। ए बराबर मान लीजिए ऐसे आवे, आप ऐसे देखिए, अगर ए बराबर आता है -4, उसके बाद आवे -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, तो आप क्या समझिएगा, यहाँ से आप क्या समझिएगा कि इसका माइनस तो बता रहा है कि डायरेक्शन एक्स के उल्टा है, और इसका मॉडुलस लीजिएगा तो इसका वैल्यू निकलेगा, तो वो क्या बताएगा, वो आपको बताएगा कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन है नेगेटिव, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग हो जाएगा। जहाँ हम लोग बात कर रहे थे वहाँ आइए, ये वाला ये फिगर है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम खींचे ऐसे, तो ये देखिए ये हमारा कोण इतना, इधर गए तो हमारा कोण बढ़ा, इधर गए तो हमारा कोण और बढ़ा। ग्राफ हमारा इस तरह का था। ये देखिए ये ग्राफ था, मैं कलर बदल रहे हैं आप लोग को समझ में आने के लिए। ये मेरा ग्राफ था। अब इस पे आप जब ऐसे टेंजेंट खींचते गए तो ये ऐसे ऐसे जो मिला, ये कोण धीरे धीरे किधर गया, ये कोण जा रहा है 90 से 180 डिग्री की तरफ। तो tan थीटा उसमें नेगेटिव है, पहला बात तो साइन है, यानी यहाँ पे अगर हम लिखें ये बराबर dv बाई डी टी एंड dv बाई डी टी इक्वल टू tan थीटा लिख रहे हैं, तो हमारा tan थीटा नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब वो एक्स के उल्टा डायरेक्शन में है, और मोशन एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। एक्सेलरेशन एक्स के उल्टा दिशा में है। और इसका मॉडुलस क्या हो जा रहा है, जैसे जैसे आप 180 की तरफ जा रहे हैं, तो tan थीटा का जो मॉडुलस है, अगर ए का मैग्नीट्यूड का है, ये dv बाई dt का मैग्नीट्यूड का है, यहाँ tan थीटा का मैग्नीट्यूड का है, तब ये क्या हो जाएगा, तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड पॉजिटिव में क्या करेगा, डिक्रीजिंग है, कुछ इस तरह का। ये का मान कुछ इस तरह से बुझिए, ये इक्वल टू -4 -3 -2 -1 है। तो क्या हो जाएगा, इसको आप क्या बोलिएगा फिजिक्स के भाषा में, हम लोग खाली गणित नहीं बोल सकते हैं, हम लोग गणित एंड फिजिक्स मिला करके चल रहे हैं। तो ये ए का मान जो है, अगर खाली मैथमेटिक्स बोलिएगा तब तो कहिएगा कि ये इंक्रीज कर रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, ज़्यादा नेगेटिव से जीरो की तरफ आ रहा है, तब क्या हुआ इसका मतलब, ये जो है ये इधर की ओर जा रहा है, तो इंक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ वो मतलब फिजिक्स में नहीं चल रहा है, फिजिक्स में चल रहा है ये नेगेटिव है, मतलब उसका डायरेक्शन बता रहा है कि एक्स के उल्टा डायरेक्शन में है, और उसका मॉडुलस जो होगा उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड इट इज डिक्रीजिंग, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग है। तो एक ये वाला हो गया। अगर हम इसकी बात करें, फिर देखिए एक ही में समेट दे रहे हैं पूरा आप लोग का जो इससे रिलेटेड ज्ञान है उसको। इधर की ओर मेरा क्या है, इधर को फिर मेरा ए भी है, इधर को फिर मेरा टी है, और इस बार हम मान के चल रहे हैं कि वो ऐसे है, इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे है सब कुछ इस तरह का है। तो इसमें देखिए अब इस बिंदु पर अगर आप टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट कुछ आपका ऐसे है, बुझिए मान लीजिए आप इसी बिंदु पर खींचे, इस बिंदु पर टेंजेंट खींचे, यहाँ फिर खींचे तो ऐसे है। ये आप जानते हैं, इसके पैरेलल लाइन खींचिएगा, इतना बड़ा कोण बनेगा, ये बहुत दूर जाके कट करेगा, इतना बड़ा कोण बनेगा।
अब अगर आप मान लीजिए यहाँ एक बिंदु, इसके यहाँ पर एक बिंदु लीजिए, यहाँ पे, तो इस बिंदु पे आइए, तो इस बिंदु पर टेंजेंट खींचिएगा, ये टेंजेंट आपका ऐसे है, ऐसे इस ढंग से बनाए, तो ये वाला आपको ए वैल्यू मिला। अब ये देखिए ये वाला जो कोण है इस कोण से कम है, थोड़ा और इधर जाइएगा, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु लिए, यहाँ अगर आप एक पॉइंट लेते हैं एंड इस बिंदु पर आप टेंजेंट खींच रहे हैं, तो अगर आप इस बिंदु पर टेंजेंट खींच रहे हैं, ऐसे टेंजेंट खींच रहे हैं, ऐसे मान लीजिए ऐसे टेंजेंट खींचे, ऐसे टेंजेंट खींचे, तो ये वाला कोण बना, ये कोण इससे भी कम हुआ, यानी देखिए ये ऐसे था, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, तो ये इधर से नापा गया कोण, वैसे तो 90 से ज़्यादा है, लेकिन ये धीरे धीरे 90 की तरफ जा रहा है, ज़्यादा से ऐसे जा रहा है, तो ज़्यादा के से 90 की ओर जाने का मतलब क्या हुआ, उसका आप याद करिए उसका ग्राफ, ये ऐसे 90 एंड 180 डिग्री के बीच में ग्राफ ऐसे जाता है, तो 90 की ओर जाना, इधर की ओर जाना, इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ इधर की ओर जा रहा है, 90 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मोर एंड मोर एंड मोर नेगेटिव हो रहा है, तो एक तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब उसका डायरेक्शन उल्टा है, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड क्या करेगा, एक कुछ इस तरह का चीज होगा, ये बराबर dv बाई dt, और dv बाई dt बराबर ये tan थीटा, और थीटा धीरे धीरे 90 की ओर जा रहा है, लेकिन 180 एंड 90 के बीच में है, ये कुछ इस तरह का हो रहा होगा, -2 -3 -4 -5 लाइक दैट, तो ये क्या होगा, आप इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनक्रीजिंग होगा, तो इस तरह से है, तो इसका मैग्नीट्यूड इनक्रीजिंग है। तो आपको हम एक तरीका का 6 तरह के ग्राफ बताए, इसमें सब आपको सिमट गया, ये आपको जो सब बताए हैं, आप सबको अगर एक में समेटना चाहें तो एक ग्राफ हम आपको इस तरह से बताए, एक तो पहले मान लीजिए स्ट्रेट लाइन यहाँ से शुरू करके बता दिए, फिर उसमें इस तरह के बताए, फिर उसमें इस तरह के बताए, अगर ऊपर से शुरू कर रहे हैं, यहाँ अगर ऐसे शुरू कर रहे हैं, इस ढंग से शुरू कर रहे हैं, तो एक ऐसे बनाए, फिर एक ऐसे बनाए, एक ऐसे बनाए, तो ये देखिए ये 3 कर्व इधर, 3 कर्व इधर, ये 6 मिला लीजिएगा तो आपका लगभग पूरा काम हो जाएगा। एंड सब में हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर इधर हमारा v है एंड इधर हमारा t है, तब तो ये dv बाई dt है जो कि a है, अगर इधर हमारा x है और इधर हमारा t है, तब ये dx बाई dt है, और ये dx बाई dt हमारा v है, अगर इधर q है एंड इधर t है, देन इट इज dq बाई dt जो हमारा करंट है। ये बात आप समझ गए। दूसरा समझ गए कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ये समझ गए, कब स्लोप पॉजिटिव है कब स्लोप नेगेटिव है। ये पीछे वाला केस में आप देखे हैं कि इसमें क्या था, ये स्लोप पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग था, इसमें स्लोप कांस्टेंट था, इसमें पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग था। अगर आप इसमें आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, इसमें आ रहे हैं तो देखिए ये ज़्यादा ये ऐसे कोण ऐसे होते जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी 90 की तरफ जा रहा है, ये 90 की तरफ जाना मतलब मोर एंड मोर नेगेटिव होना, मतलब मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करना नेगेटिव रहते हुए। फिर आपका इधर देखिए, इधर आने का मतलब क्या हुआ, इस तरह से होना, इस तरह से होना, मतलब ये 180 डिग्री की तरफ जाना, मतलब होना तो नेगेटिव लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज करना। ये सब आप लोग को अब तक समझ में आ चुका होगा। आप ये है ये डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो कि टेंजेंट के स्लोप के बराबर है, उसका मतलब। मेरा ख्याल है कि आप लोग को बेहतर समझा दिया हूँ और आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइएगा, पूरे फिजिक्स में यूज करिएगा। ये किसी एक चैप्टर की चीज नहीं है, पूरे फिजिक्स में चलेगा। ठीक है, तो रहने दे रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप इतना देर तक वीडियो अगर देखते रह गए हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको सीख जाएंगे। एंड इतना फिजिक्स में सीखना मतलब फिजिक्स में बहुत आगे निकलना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। रील्स नहीं है, खैर यहाँ तक आने के बाद हमको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर यहाँ तक आ गए हैं, निश्चित रूप से आप पढ़ने वाले विद्यार्थी ही हैं। ओके, रहने दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।